हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो सर बीआरएस का क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। आज एक क्लास और बीआरएस में बैलेंस एज पर कैशबुक का क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। ठीक है, उसमें दो क्वेश्चन आज हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। और आज के दिन में हम लोग बैलेंस एज पर कैशबुक का दो क्वेश्चन बना के फिर जो अगले क्लास में होगा उसमें हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्ट करेंगे बीआरएस का ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो जैसा कि आपको पता है, चलिए फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी में, जिसमें आपको क्या करना है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आपको हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सब्सक्राइब बटन दबा करके आप हमें ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करने के साथ जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको पहले मिलता जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी करके है, आप उसको भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। कर सकते हो नहीं, ज्वाइन करना ही है, क्योंकि अगर आप जब उसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे जो भी नोट्स होगी, जैसे आज की जो क्लासेस होगी उसकी नोट्स अगले क्लास में आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 26। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम आपको प्रॉमिस किए थे कि नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे कि क्वेश्चंस ऑलरेडी फॉर्मेट के फॉर्म में बना हुआ होगा, उसको ला करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ले रखा है कुछ बुक से, डिफरेंट बुक से, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले फॉर्मेट ना बना करके हम उस दिन आपको, आई थिंक अगर आपको याद होगा तो उस दिन के क्लासेस में आपको एक जो फॉर्मेट सिखाए थे वो प्लस और माइनस फॉर्मेट सिखाए थे। आज हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट, एक और फॉर्मेट था उसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट, उसको भी देख लेंगे, ताकि हो सकता है किन्हीं के स्कूल में अगर वो फॉर्मेट पढ़ाई हुआ होगा तो वो बच्चे उस फॉर्मेट से पढ़ लेंगे। ठीक है, किन्हीं के कॉलेज में अगर पुराने वाले फॉर्मेट से पढ़ाई हुआ वो उससे पढ़ लेंगे। है दोनों सेम ही चीज, बट थोड़ा सा चेंजेस है, तो चेंजेस में क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तो सेम ही चीज है, तो सीखना चाहिए, है ना। चलिए तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस में कुछ कुछ करेंगे, क्या छेड़छाड़। क्वेश्चन में सर आप छेड़छाड़ मत करो, चलो क्वेश्चन में नहीं छेड़छाड़ करेंगे हम लोग क्या, हम लोग करेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा प्लस आइटम है और कौन सा माइनस आइटम है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम लोग मार्किंग करेंगे, ताकि जब हम लोग क्वेश्चंस बनाए तो हम लोग को क्वेश्चन से मतलब, जब हम लोग आंसर बनाएंगे तो क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होगा, बस प्लस माइनस देख करके अमाउंट डालते जाना है। सबसे पहला है कि आप बना क्या रहे हो, तो सर हम लोग बना रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। चलो इसको 23, अच्छा 20 रहने दो क्योंकि पूरा चेंज करना होगा। कैशबुक बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कैशबुक का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो जब भी कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा दैट मींस वो क्या है, फेवरेबल बैलेंस है। अगर हम एक चीज बताए थे कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस, उसको फेवरेबल बैलेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, चलिए तो सर अगर कैशबुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, तो जब हम लोग कैशबुक बना रहे हैं तो ध्यान में क्या रखेंगे, पासबुक, मतलब पासबुक में जो होगा वही चीज यहां पे करना है। बिल्कुल याद है आप लोगों को। चलिए तो पहले अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। पहला वाला अमाउंट क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इसके बारे में बताएंगे। हालांकि ये अमाउंट प्लस का होता है, जब भी फेवरेबल अमाउंट होता है तो वो क्या होता है, प्लस का होता है। चलिए पहला क्वेश्चन, The following checks were issued but not presented for the payment। मतलब यहाँ पे दो केस दिया हुआ है ए और बी, तो चेक इशू हुआ है लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। बच्चों एक बात ध्यान देना कि आप कैशबुक बना रहे थे, ठीक है, ध्यान में क्या रखना था, पासबुक। तो एक बात बताना कि अगर कैशबुक से आप पैसा निकाल रहे हो, मतलब आप पैसा अपना किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो चेक काट के दे दिए। एक चेक आप दिए हो 300 रुपए का, ठीक है, पढ़ देते हैं कि द फॉलोइंग चेक, जिसमें से चेक इन फेवर ऑफ मिस्टर राम 300 रुपया डेटेड ऑन 29 मार्च 2020। चेक तो आप उसको 29 मार्च को दिए हो लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट
नहीं किया है पेमेंट के लिए, तो पासबुक अभी भी आपको क्या दिख रहा होगा, उतना ज्यादा दिख रहा होगा। लेकिन कैशबुक में तो आप क्या कर चुके हो, माइनस कर चुके हो। लेकिन जब आप कैशबुक बना रहे हो, ध्यान में क्या रखना है, पासबुक। तो पासबुक में अगर वो अमाउंट 300 ज्यादा दिख रहा है अभी भी, तो आपको कैशबुक में क्या करना है, वो प्लस कर देना। क्या करना है, प्लस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, चेक इन फेवर ऑफ रहीम डेटेड ऑन 31 मार्च 2020 फॉर 750 रुपया। आप चेक दिए थे 31 मार्च को, किसको, रहीम को, ठीक है, लेकिन वो अभी तक बैंक में जमा नहीं किया। तो बैंक अकाउंट मतलब पासबुक में अभी भी वो अमाउंट आपका ज्यादा दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा, कैशबुक में भी बढ़ा देना होगा इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, चलिए सेकेंड नंबर, 2 checks worth rupees 1,750, 2 checks worth rupees 1,750 were paid into bank but cleared and credited on 5th April 2020। समझिएगा ध्यान से, 2 चेक था, ठीक है, 2 चेक को आप क्या किए थे बैंक में, एक सेकेंड, 2 चेक वर्थ रुपीज 1,000 और 750 पेड इनटू बैंक में आपने पे कर रखा था, बट क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड ऑन 5 अप्रैल 2020। ठीक है, आपको कहीं से चेक मिला, ठीक है, एक था 1,000 रुपया का और एक है 750 रुपया का, टोटल 1,750 रुपया का चेक मिला। चेक आपको मिला, आप ला करके बैंक में जमा कर दिए। अब बैंक में वो चेक कब क्लियर हो रहा है, 5 अप्रैल 2020, और आप बना कब कर रहे हो, सर हम बना रहे हैं 31 मार्च 2020 तक का, मतलब उसके बाद ना क्लियर हुआ है, मतलब अभी भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा उतना कम दिखा रहा है। तो आपको कैशबुक में भी क्या कर लेना होगा, माइनस कर लेना होगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर द बैंक हैज एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ₹300 on 28 March 2020 but the bank intimation was received on 5th April 2020। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। बैंक को हम क्या कह रखे थे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि भैया जिस दिन मेरा इंश्योरेंस ड्यू होगा आप उस दिन उसको पे कर देना। ठीक है, मतलब हम पहले से कह रखे थे उसको। उन्होंने क्या करा, जिस दिन ड्यू हुआ डेट, उस दिन उसको जाकर के उन्होंने क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो क्या हम बैलेंस एज पर कैशबुक बना रहे हैं, तो ध्यान में पासबुक रखना था। तो पासबुक में अगर कम दिख रहा है तो कैशबुक में क्या करना होगा, कम करना होगा। कितना से, तो सर 300 रुपए से दिख रहा है, तो 300 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय द कस्टमर। कस्टमर क्या किया, मेरे बैंक अकाउंट में जाकर के 3,500 रुपया जमा करवा दिया। तो यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट में क्या दिख रहा है, ज्यादा अमाउंट दिख रहा है, मतलब पासबुक ज्यादा दिख रहा है। तो जब पासबुक ज्यादा दिख रहा है तो कैशबुक को भी क्या करना होगा, इक्वल करने के लिए बढ़ा देना होगा। मतलब कैशबुक में 3,500 रुपया क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, सिंपल। नेक्स्ट, बैंक चार्ज 50 रुपीज एज अ बैंक कमीशन ऑन 30 मार्च 2020। 30 मार्च 2020 को बैंक क्या किया कि आपके अकाउंट से 50 रुपया काट लिया गया बैंक चार्जेस के नाम से। ठीक है, कमीशन के तौर पे काट लिया गया। तो वो पासबुक में आपको क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो आपको कैशबुक में क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। लास्ट, 10,000 हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक। किसका गलती, बैंक का गलती। किसमें ज्यादा दिख रहा है, पासबुक में। तो पासबुक में ज्यादा दिख रहा है तो आपको कैशबुक में भी क्या कर लेना होगा, ज्यादा दिखा देना होगा, मतलब प्लस कर देना होगा। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन भैया, डन, नथिंग लेफ्ट। नाउ अब इसको क्या करना है, फॉर्मेट सजाइए, दुल्हन को बैठाइए और लेके मार्क्स ले जाने तक ले आइए। चलिए अब करते हैं फॉर्मेट तैयार, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। चलिए इस पेज में लेते हैं फॉर्मेट। सर आप बोले थे फॉर्मेट में थोड़ा करोगे चेंज, कर देते हैं, क्या परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है मेरे से, टेढ़ा मत हो मेरे भाई, टेढ़े चीजों को मुझे सीधा करना काफी अच्छे से आती है। चलो इतना इनफ हो जाना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, जगह खाली है तो। सबसे पहले क्या डालेंगे, ऊपर में डालेंगे हम लोग हेडिंग। क्या डालेंगे, हेडिंग। यहां लिखोगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके,
यस सर। कब तक का बना रहे हो? एज ऑन 31 मार्च 2020 तक का। कब तक का बना रहे हो? एज ऑन 31 मार्च 2020। सर आपको कैसे पता चल गया? भगवान आए थे सपने में? नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020 तक का। तो यहाँ से हम उसको डाल दिए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अमाउंट और यहाँ पे भी लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी बच्चों नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। चलिए सबसे पहले आते हैं क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कैश बुक बैलेंस डेबिट 5,000 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। याद रखिएगा, इसी को फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, इसी को बैलेंस एज पर पासबुक भी बोला जाता है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? तो सर दिया हुआ है टोटल 5,000 रुपया। तो ये 5,000 रुपया इधर डाल दीजिएगा, प्लस माइनस का कॉलम नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज से पहले वाले क्वेश्चन से बना रहे थे तो एक तरफ हम लोग ले रहे थे ऐड और एक तरफ ले रहे थे सब्ट्रैक्ट, मतलब प्लस माइनस। यहाँ वो नहीं लिए हैं, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड वाला कौन कौन सा है भैया वो ले लो आप। तो ऐड में सबसे पहले दिया हुआ है चेक वेयर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। डायरेक्ट लिखो आप चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। किसका किसका था? ऑफ राम एंड रहीम। ठीक है, राम और रहीम का कितने का था? देखो ध्यान से। तो सर एक का 300 रुपया का था, दूसरा का 750 का था, मतलब टोटल मिलाकर कितना हुआ ए और बी का? सर राम और रहीम का मिलाकर के हुआ 1,050 रुपया। तो ये 1,050 रुपया आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट, अब ऐड में जितना था वो सबको लिखना है। तो ऐड में एक तो ये हो गया, इसका तो काम खत्म हो गया फर्स्ट वाले का। ऐड में और कौन सा है बच्चों? एक हमको दिख रहा है 4th नंबर ऐड में और एक दिख रहा है 5th में। तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, यहां पे लिखिए अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ठीक है, कितने का था? सर 3,500 रुपये बिना हमसे बोले जमा करा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट, और प्लस आइटम कौन सा था? ये 10,000 रुपये हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक। गलती से क्रेडिट किए, तुम्हारा गलती है। लिखोगे रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना गलती से क्रेडिट किया था? 10,000 रुपये ना, यहाँ 10,000 रुपया डाल दिए, सारा ऐड में चला गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इन सबको जोड़ दो, तो 10,000, 13,000, 14,000, 14,550। यहाँ पे लिखो 14,550। खत्म हो गया ऐड वाला कॉलम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लेस। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अब आते हैं लेस आइटम में। तो लेस आइटम में क्या क्या है एक बार देखेंगे। लेस आइटम में बच्चे बताएंगे क्या क्या है लेस आइटम में। तो सर लेस आइटम में दे रखा है आपका सबसे पहले दे रखा है ये 2 चेक वर्थ रुपीज इतना वेयर पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। लिखोगे चेक पेड और डिपॉजिट भी लिख सकते हो इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड
नॉट क्लियर्ड लिख दो, नॉट क्लियर्ड। क्यों नहीं काम करता है कभी कभी, वेट। एक सेकेंड। बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। कितने का था, दो लोगों का मिला करके? सर एक तो था 1000, एक था 750, मतलब टोटल 1750 का। तो सर 1750 यहाँ लिख दें? बिल्कुल लिख दीजिए, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अमाउंट कौन सा था लेस वाला? तो सर लेस का अमाउंट थर्ड वाला था कि स्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। यहाँ लिखिएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। कितने का? सर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रखा था बैंक ने मेरा 300 रुपये का, 300 डाल दीजिए। ठीक, नेक्स्ट। थोड़ा सा फॉर्मेट को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद माइनस आइटम एक और था, बैंक चार्ज कमीशन कितना, 50 रुपये था। बैंक चार्ज कमीशन 50 रुपया, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देंगे आप। अब इसको भी आप क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। कितना आएगा? 1750 प्लस 300 आपका हो जाएगा 2000, 2050 प्लस 50 2100 रुपया, 2100। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना था, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम ऐड करके नहीं लिखे थे, इन दोनों को ऐड करना था। कितना आता? 19,550। तो 19,550 प्लस का और माइनस का कितना, 2100 रुपया। तो माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 0। यहाँ बचा 5 में से 1 गया 3, सॉरी अरे यार 5 में से 1 गया तो 4, उसके बाद 9 में से 2 गया तो 7, टोटल आया आपका 17,450। 17,450 पे यहाँ क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे क्या आप, क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्या बना रहे थे, कैश बुक, तो यहाँ लिखेंगे पासबुक, जस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ से करेंगे आप फॉर्मेट को क्लोज। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना। तो क्वेश्चन को काफी मजेदार तरीके से हम लोगों ने बनाया। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट showing the statement the balance as per cash book on 31st December 2019। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग को थोड़ा टेढ़े तरीके से करना होगा। इस क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31st दिसंबर 2019। मतलब कि ये एंड वाला अमाउंट दिखा रहा है हमको, एंड वाला अमाउंट तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे कैश बुक निकाल करके बता रखा है और पासबुक का अमाउंट जो है वो नीचे दिया हुआ है। मतलब कि बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो देखिएगा आप यहाँ पे दिया हुआ है, पासबुक बैलेंस एज पर द पासबुक वाज 50,000। मतलब कि पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो नीचे दे रखा है। मतलब ये क्वेश्चन किस तरह का हो गया, तो सर ये क्वेश्चन हो गया बैलेंस एज पर पासबुक का, ठीक है। तो बैलेंस एज पर पासबुक को हम लोग एक और क्या नाम दे सकते हैं, एक तो नाम दे सकते हैं क्रेडिट। तो सर कैश बुक में हम लोग डेबिट लिए थे, तो कैश बुक में डेबिट का मतलब वो फेवरेबल बैलेंस था, मतलब हमारा वहां पे अमाउंट प्लस वाला ज्यादा दिख रहा था। पासबुक में आपका क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो फेवरेबल होगा। इसका एग्जांपल आप सीधा सीधी आप अपने फोन से ले सकते हो। जब भी आप अपने फोन से पेमेंट करते हो तो आपके फोन में एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब कि आपका अकाउंट से पैसा कट गया है। और जब भी कोई आपको पैसा भेजता होगा तो आप में मैसेज आता होगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। मतलब कहीं ना कहीं वो छोटे से पासबुक को आपके मोबाइल में ही दिखाने का कोशिश कर रहा है मैसेज के जरिए। तो बैंक के बारे में जब भी बात करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस आपका होगा वो
फेवरेबल बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 रुपया जो दे रखा है वो होगा हमारा जो सबसे नीचे है वो बैलेंस एज पर पासबुक का क्वेश्चन, उसके थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि बैलेंस एज पर पासबुक का क्वेश्चन है। तो जब बैलेंस एज पर पासबुक बना रहे हो तो आपको ध्यान में क्या रखना है सर, ध्यान में रखना है कैश बुक को। मतलब कैश बुक में जिस तरीके का ट्रीटमेंट होगा, अगर प्लस होगा तो पासबुक में भी क्या कर लेना होगा, प्लस कर लेना होगा। अगर कैश बुक में कम दिख रहा होगा तो पासबुक में भी क्या कर लेना होगा, कम दिखा देना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग किसमें, पहले वाले क्वेश्चन में। 2 checks of ₹2,000 and ₹5,000 were paid into bank in October 2019 but were not credited by bank up to the month of December। बैंक में क्रेडिट नहीं किया गया है, लेकिन पासबुक में तो आप ऑलरेडी कैश बुक में तो आप ऑलरेडी उतना प्लस कर दिए हो, क्योंकि आपको कहीं से चेक मिला, वो चेक आप क्या किए, आपको मिला, आपने कैश बुक में बढ़ा दिए, लेकिन पासबुक में अभी भी बढ़ा हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन आप बना क्या रहे हो, तो सर बैलेंस एज पर पासबुक बना रहे हैं। तो जब पासबुक बना रहे हो तो आपको दिमाग में क्या रखना है, कैश बुक। तो कैश बुक से अगर हमको मैच करना है तो कैश बुक ज्यादा दिख रहा है तो आपको पासबुक को भी क्या करना होगा, मैच करने के लिए बढ़ा देना होगा। ठीक है, यहाँ क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। A check of 800 was received from a customer was entered in the bank column of the cash book in December 2019 but was omitted to bank in December 2019। मतलब कि आपको जो चेक मिला, ठीक है, कब मिला था, तो सर चेक जब भी मिला था, जब भी नहीं मतलब दिसंबर 2019 को मिला था, लेकिन आप उसको बैंक में जमा करने से भूल गए, बैंक करने के लिए भूल गए, मतलब बैंक में जमा करने के लिए आप भूल गए। लेकिन आप क्या किए हो सर, हम यहाँ पे ये किए हैं कि कैश बुक में बढ़ा दिए हैं, क्योंकि चेक तो कहीं ना कहीं मेरे पास आया है, हम बैंक में जमा करना भूल गए ना, लेकिन मेरे पास आया तो हम तो अपने कैश बुक में बढ़ा दिए। आप बना क्या रहे हो, पासबुक। तो कैश बुक में अगर बढ़ा दिए हो तो पासबुक को मैच करने के लिए क्या करना होगा, पासबुक में भी बढ़ा देना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 800 रुपया प्लस कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹1,000 वेयर इशूड इन जनवरी 2019। कब इशू किए थे, जनवरी 2019 को, मतलब आप किसी को दिए थे, बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक अप टू December 31, 2019। लेकिन 31 दिसंबर 2019 तक वो बैंक में जमा नहीं किया। तो आपके अकॉर्डिंग पहले वाले कॉन्सेप्ट के तहत तो यहाँ क्या करना चाहिए था, प्लस कर देना चाहिए था, लेकिन आप बना क्या रहे हो, पासबुक। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है, कैश बुक। तो कैश बुक में आप जब ध्यान में रखना है तो आप किसी को चेक काट के दिए तो आप अपने कैश बुक में क्या कर दिए हो, माइनस कर दिए हो। तो पासबुक से मैच करने के लिए पासबुक में क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। खत्म, एक लास्ट एंट्री बचा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया कलेक्टेड बाई बैंक अपीयर्ड इन द, यहां कुछ छूट गया क्या, अपीयर्ड इन द पासबुक छूट गया, अपीयर्ड इन द, अच्छा ये यहां तक होगा अमाउंट, इसीलिए ये गड़बड़ हो रहा था, अपीयर्ड इन द पासबुक यहां तक। ठीक है, अपीयर्ड इन द पासबुक मतलब कि इंटरेस्ट जो आप रिसीव किए हो बच्चे, तो वो इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट रिसीव किए हो, आप नहीं रिसीव किए हो, आपका बैंक रिसीव किया। तो पासबुक में ज्यादा दिखने से कोई फर्क पड़ता है क्या, कैश बुक तो अभी भी कम दिख रहा है। तो आपको कैश बुक को पासबुक से मैच करना था, तो अभी भी आपका कैश बुक कम दिख रहा है, तो आपको पासबुक को क्या कर लेना होगा, कम कर लेना होगा, मतलब माइनस कर लेना होगा। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, फॉर्मेट में डालना है, और फॉर्मेट में डाल करके ये आपका होमवर्क है, आपको बना के रखना है। ठीक है, प्लस माइनस तो सब कुछ कर ही दिया गया है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी कोई डाउट्स होगा तो अगले सेशन में देखा जाएगा, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।